नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और बहुत सारे छात्रों का जो है सवाल लगातार यही है कि प्रमोटेड है, हम पार्ट 3 का परीक्षा दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? इसके लिए मैंने पहले ही आप सभी को बोल दिया है कि जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट है, चाहे जिनका भी पेंडिंग रिज़ल्ट है, चाहे किसी का अभी नॉट फाउंड शो कर रहा है, वो सभी अपना पार्ट 3 का परीक्षा दे सकते हैं। नॉट फाउंड वाले को क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज के प्राचार्य से मिल कर के एक एप्लीकेशन लिख कर के और जो समस्या है नॉट फाउंड वाला उसके साथ एप्लीकेशन के एडमिट कार्ड लगाते हुए आपको जो है या तो प्राचार्य के पास जमा कर देना है। हालाँकि आपके कॉलेज में अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आइएगा। यूनिवर्सिटी आकर के एग्ज़ाम कंट्रोलर जी से मिलिए, डॉक्टर संजय कुमार जी से। उनको कहिए कि सर हमारे कॉलेज के प्राचार्य जो है एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं या ऑफिस में हमारे जमा नहीं हो रहा है कॉलेज के, इसलिए हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आए हैं। उसके बाद जो है आप जमा कर देंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। जैसे आप एप्लीकेशन अपना जमा करेंगे, 1 से डेढ़ हफ्ते के भीतर आपका रिजल्ट जो है ऑनलाइन शो करने लगेगा। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अपना परीक्षा दे सकते हैं। और जो भी प्रमोटेड हो चुके हैं वो भी अपना परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि एक प्रमोटेड का जो है समस्या आया, 2018 से 21 सेशन का एक छात्र है जो कि पार्ट 3 का परीक्षा दिया, पास कर गया, लेकिन पार्ट 2 का स्पेशल एग्ज़ाम में वो शामिल हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पार्ट 2 जो है उस टाइम नहीं दिए थे और अभी 19 से 22 के साथ दिए हैं एग्जामिनेशन। अभी हम पास हो गए और जब यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी में कह रहा है कि आपका रिजल्ट वैलिड नहीं रह गया। अब देखिए, आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया गया था कब? जब आप स्पेशल एग्जामिनेशन दे रहे थे। अगर उस टाइम आपने फॉर्म भरा था तो आप अब आपको जो है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दोबारा से देना पड़ेगा। अगर उस टाइम अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरा था, है ना? तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम कंट्रोलर जी से डायरेक्ट जा कर के मिलिए, उनसे जो है इस समस्या के ऊपर जो निवारण लेने की कोशिश करिए। लेकिन जो भी अंडरटेकिंग फॉर्म भरने के बाद पार्ट 3 का एग्ज़ाम देते हैं और वो पार्ट 2 अपीयर नहीं करते हैं, तो उनका फिर पार्ट 3 अनवैलिड हो जाता है। रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली, चाहे आपका कितना भी नंबर हो पार्ट 3 में, आप पास हो या उसमें भी कोई आपको प्रमोटेड लग गया हो, कुछ भी ऐसा हो, फिर भी आपका जो पार्ट 3 अनवैलिड हो जाता है। तो जो भी 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म भर के अपना जब पार्ट 3 का परीक्षा देंगे, अभी उनका स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर के कोई रिपोर्ट नहीं है, स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्पेशल एग्ज़ाम हो भी पाएगा। तो अंडरटेकिंग फॉर्म आप भरेंगे, इसका जब पार्ट 3 का परीक्षा दे लेंगे, पार्ट 3 का रिज़ल्ट जब आ जाएगा, तो वो आपका रिज़ल्ट तब तक के जो है होल्ड पे रहेगा, जब तक कि आप अपना पार्ट 2 क्लियर नहीं कर लीजिएगा। और एक छात्र ने बोला था कि जो रिज़ल्ट आता है अगर मान लीजिए पार्ट 3 का, तो उसमें क्या पार्ट 2 का मार्क्स तो नहीं शो हो रहा होता है, लेकिन फिर आगे क्या ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट बना कर के यूनिवर्सिटी भेज देती है कि हम लोग को दौड़ना पड़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो देखिए, बहुत ऐसे केस में होता है कि आपका जब पार्ट 3 क्लियर हो जाता है, पार्ट 2 पेंडिंग रहता है, जब कभी भी आप अपने पीछे वाले सेशन के साथ अपना पार्ट 2 क्लियर कर लेते हैं, तो आपका पार्ट 2 का तो मार्कशीट आपके कॉलेज में भेजा जाता है। लेकिन रही बात कि आपके पार्ट 3 के मार्कशीट जो है नया से इशू ऑटोमेटिकली करके यूनिवर्सिटी भेजेगी, तो अपनी बिहार यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली जल्दी करती नहीं है। बहुत रेयर केस में किसी का ऑटोमेटिकली जो है पार्ट 3 का मार्कशीट बन करके उनके कॉलेज में जाता है। आपका जब पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा, तो फिर क्या करना होगा कि अब आपको अपना पार्ट 3 का मार्कशीट चाहिए, जिसमें कि आपका पार्ट 2 का भी नंबर शो करता हुआ होगा। तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिख कर के या तो अपने कॉलेज में जमा करना होगा या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आकर के जमा करना होगा एग्ज़ाम कंट्रोलर से, लेकिन मिलना ज़रूरी होगा। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी ऑफ़िस में जाइएगा, आपको बस टहला देते हैं लोग, कुछ भी बता देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से चले आते हैं। और मैंने देखा है कि जितना स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहा होता है, जितना गुस्सा कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर कर रहा होता है, वो सारा गुस्सा यूनिवर्सिटी जाते ही उनका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतना रूम घुमवाया जाता है, इस रूम से ये काम करवाओ, उस रूम से ये काम करवाओ, छात्र खुद ब खुद डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे आप जा कर के खुद को रंगदार नहीं दिखा सकते हो या आप ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, जाओ तो पोलाइटली बिहेव करो और अपना काम करवाओ, बाकी निकलते बनो वहाँ से, ठीक है? बाकी लफड़े-वफड़े में नहीं पड़ने का है। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कैसे मिलेंगे उनसे? तो ये तो आपका यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, जैसे मतलब मेन गेट से अंदर घुसेंगे तो ये मेन एंट्रेंस है। तो देखिए, ये हो गया आपका पूरा मेन एंट्रेंस। जैसे आप घुसिएगा तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नज़र आएँगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है। ये आपका मेन गेट है, इसके बगल में पोस्ट ऑफिस है, इससे एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद जो है आप
नीचे से ऊपर आने के लिए जो सीढ़ी ऐसी गोल गोल दिख रही होगी, तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद जैसे आप जो चढ़ रहे होंगे, तो आपको लेफ्ट लेना है एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जाने के साथ। जैसे ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसी के जस्ट राइट में वॉशरूम है और जस्ट लेफ्ट में ये जो अंदर जा रहा है, तो इसी में आपको सीधे जाना है। सीधे जाने पे एंड में जो है कंट्रोलर रूम दिखेगा, राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में। उसी में जो है कंट्रोलर सर बैठते हैं, यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर सर बैठते हैं। उसमें अंदर जाने के बाद जो उनसे मिल कर के आप अपनी समस्या का निवारण करवाइएगा, तभी जाके आपका रिज़ल्ट जो है सुधर कर के आएगा। और अभी जो है सब अपना-अपना परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रमोटेड हो गए तो आप अपना परीक्षा नहीं दे सकते हैं। रही बात, कई छात्र पूछ रहे हैं कि सर कितने पे कितना परसेंट आएगा, इसको लेकर के एक वीडियो बना दीजिए, कैसे तैयारी करें इसको लेकर के। हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करिएगा। क्वेश्चन बैंक परचेज़ करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के अपना क्वेश्चन बैंक परचेज़ करिए अपने सब्जेक्ट का। अगर बीए का कोई सा भी सब्जेक्ट आपका है, तो बीए का क्वेश्चन बैंक परचेज़ करिए, बीएससी का है तो बीएससी का, और बीकॉम का है तो बीकॉम का क्वेश्चन बैंक आप परचेज़ करके अपनी तैयारी करिए। जीएस का गेस्ट पेपर भी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में लगाया गया है, उसे भी आप जो है वेबसाइट के माध्यम पे से जो है परचेज़ कर सकते हैं, और कूपन कोड क्लिक शॉप है वो लगाएंगे, उसके बाद डिस्काउंट अप्लाइड हो जाएगा और आपके मेल आईडी पे जो है भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये काम आप करिए। और जिनको भी यूनिवर्सिटी जाना है, नॉट फाउंड की समस्या, अगर कॉलेज में नहीं सुनवाई हो रही है कुछ भी, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आइए, ठीक है, और एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलिए। हालांकि ज़्यादातर टाइम वो मिलते नहीं है, लेकिन आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जो है वेट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से मिल लीजिएगा। नहीं तो परीक्षा डिपार्टमेंट में जा कर के, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, यूजी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके पता करिएगा कि क्या होगा आगे का प्रोसेस। तो ये सारा चीज़ें, अपनी समस्या को ज़ाहिर करिएगा, तभी जो वहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा। आरटीआई के लिए कल मैंने जो है बता दिया था वीडियो बना करके पूरा, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। तो यही एक रिपोर्ट है, और पार्ट 3 की जो परीक्षा है वो अगले महीने के आखिरी हफ्ते से जो शुरू हो जाएगी। और फॉर्म भरवाने का कार्य जो है दिसंबर 2nd वीक से। अब रही बात कि तैयारी कैसे करने के लिए है, तो मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन बैंक परचेज़ करिए, तैयारी उसी से करिए जो हिट क्वेश्चंस हैं। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना कि गेस क्वेश्चन टॉप 10 बता दीजिए, उससे क्वेश्चन नहीं आता है मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक उठाओ और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखो, उसमें देखो कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन को पढ़ो, याद करो और तब जाओ। आपको वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे भी, और अभी यूनिवर्सिटी के पास भी क्वेश्चन बनाने की टाइम नहीं है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, तैयारी करते रहिए आराम से, सारा कुछ जो आपका हो जाएगा। तो ये है आपका, अंदर जा कर के जो आपको दिखाई देगा सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोल रूम, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आरटीआई के बाद जो है चालान के लिए जो भेजा जाता है, तो 15 नंबर रूम में ऊपर आकर के जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।